नमस्कार, आप देख रहे हैं ये केपी न्यूज। देश भर में इस वक्त राजनीति से लेकर टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था तक बड़ी हलचल मची हुई है। संसद के बजट सत्र से लेकर एआई समिट, शेयर बाजार की चाल और बड़े राजनीतिक फैसलों तक हर खबर आपके भविष्य से जुड़ी है। अगले कुछ मिनटों में हम दिखाएंगे भारत की वो 50 बड़ी और ट्रेंडिंग खबरें जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस डीएमके गठबंधन में जारी सहयोग। कांग्रेस नेता थोल थिरुमावलवन ने कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके सपा गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी। सत्ता साझेदारी पर बातचीत जारी रहेगी। आरएसएस प्रमुख का बयान। मोहन भागवत ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में कहा कि ब्रिटिश काल में शिक्षा प्रणाली को बदल दिया गया और देश को अपनी पुरानी शिक्षारत पर वापस लाना चाहिए। बीजेपी का नया अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है, जो पार्टी के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री का असम दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को असम का दौरा करेंगे और 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन तैयारियों में लगा है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट। पूर्व नेता अजित पवार की मृत्यु से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बनी हुई है। वह राज्य के प्रभावशाली राजनीतिज्ञों में से थे। इंडिया गठबंधन की स्थिति। भारत में मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस सहित 37 पार्टियां शामिल हैं, जो 2027 चुनावों में एनडीए के खिलाफ लड़ रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम। कि हरियाणा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटें जीती, कांग्रेस को 37 सीटें मिली। यह राजनीतिक संतुलन में बदलाव दिखाता है। मोदी सरकार की नई मंत्रिमंडल घोषणा। तीसरी मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए गठबंधन के 31 मंत्री शामिल हैं, जिसमें कई नए नाम भी शामिल हैं। अगला लोकसभा चुनाव। भारत में अगला लोकसभा चुनाव अप्रैल 2029 तक होने की संभावना है, जहां भाजपा एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया फिर टक्कर देंगे। एनसीपी विभाजन और प्रभाव। एनसीपी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। अजित पवार ने पार्टी का आधिकारिक नियंत्रण ले लिया, जिससे महाराष्ट्र सरकार पर असर पड़ा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत मीटिंग से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति और विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सियासी वोटर सूची में केवल 4,336 नाम हटाए गए। बड़े पैमाने पर काट छांट नहीं हुई। प्रयागराज के माघ मेले में विवाद राजनीति का मुद्दा बन गया। पूजा पूजन के दौरान कुछ घटनाओं को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। भाजपा सरकार की नीतियों के तहत यूपी में कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कृषि योजनाओं के तहत प्राकृतिक खेती का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। बुंदेलखंड में खास प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुपक्षीय तैयारियां जारी हैं। सभी बड़े दल मैदान में रणनीति बनाते दिख रहे हैं। मायावती ने स्पष्ट किया कि बीएसपी किसी भी गठबंधन में नहीं जाएगी और 2027 चुनाव अकेले लड़ेगी। किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। आगामी यूपी विधान परिषद चुनावों के लिए भाजपा और सपा समेत कई पार्टियां तैयारी कर रही हैं। कई सीटों पर प्रतिस्पर्धा होगी। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की जातिगत जनगणना और सामाजिक समीकरण को लेकर यूपी में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें दुनिया के तकनीकी नेताओं ने भाग लिया। भारत में आज एआई बीटेक और निवेश पर चर्चा का माहौल बना। नेताओं और उद्योग प्रमुखों ने भारत को वैश्विक एआई नीतियों के खंड में आगे रखने पर बल दिया। शेयर बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी रही है, खासकर राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक संकेतों के मद्देनजर। Xiaomi ने भारत में 75 इंच क्लाइड टीवी लॉन्च किया। तकनीकी और कंज्यूमर सेक्टर में मांग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद। संसद के बजट सत्र और भारत ईयू ट्रेड डील पर चर्चा ने निवेशकों को अर्थव्यवस्था के प्रति आशान्वित किया। नीतिगत माहौल मजबूत दिखा। राजनीति में इंडिया गठबंधन ने सत्ता विरोधी रणनीति को मजबूत रखा है। विपक्षी संघर्ष से आगे की चुनावी रणनीतियां परिलक्षित हो रही हैं।
संसद का बजट सत्र और विकास योजनाओं पर बहस से आर्थिक माहौल में पारदर्शिता आई है, जिससे मार्केट सेंटिमेंट में सुधार देखा जा रहा है। लोकेशन बेस्ड राजनीति जैसे भारत बंद और वोटर सूची विवादों वोट चोरी कंट्रोवर्सी ने राजनीतिक चेतना और चुनावी माहौल को तेज किया है। देश भर में राजनीतिक निर्णयों और टेक्नोलॉजी सम्मेलनों की वजह से आरंभिक निवेश धारणा सकारात्मक बनी हुई है, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स ट्रेंड प्रभावित हो सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर नई रिपोर्ट। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। हालिया वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार निर्माण और सेवा क्षेत्र में सुधार देखा गया है। सरकार का कहना है कि वर्ष 2026 तक भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। G20 और वैश्विक दक्षिण में भारत की भूमिका। G20 मंच पर भारत विकासशील देशों की आवाज मजबूती से उठा रहा है। हाल की बैठकों में भारत ने जलवायु परिवर्तन, कर्ज राहत और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे पर विशेष जोर दिया। इसरो का नया मिशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने उपग्रह प्रक्षेपण से जुड़ी नई तैयारियों की जानकारी दी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और कई देश भारत के साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं। भारत अमेरिका संबंध। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग तेज हुआ है। अर्धचालक उद्योग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नई साझेदारियों पर चर्चा चल रही है। भारत रूस ऊर्जा समझौता। रशिया से भारत का तेल आयात जारी है। वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत ने अपने ऊर्जा हितों को प्राथमिकता दी है। चीन सीमा मुद्दा। चाइना के साथ सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता जारी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थिरता और शांति सर्वोच्च प्राथमिकता है। डिजिटल भारत और 5वीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा। देश में 5वीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा का विस्तार तेजी से हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाने की योजनाओं पर काम जारी है, जिससे नए उद्यम और ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में हाल के दिनों में उतार चढ़ाव देखा गया है। विदेशी निवेश और वैश्विक परिस्थितियों को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने हालिया श्रृंखला में मजबूत प्रदर्शन किया है। युवा खिलाड़ियों का अच्छा खेल चर्चा का विषय बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन और भारत। देश में मौसम के बदलते स्वरूप को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। अत्यधिक गर्मी और अनियमित वर्षा का प्रभाव खेती और आम जीवन पर पड़ सकता है। भारत में विनिर्माण को बढ़ावा। सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन में निवेश बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित कर रही हैं। नई शिक्षा नीति का प्रभाव न हुआ। विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर नई शिक्षा नीति के तहत कई बदलाव दिखाई दे रहे हैं। कौशल आधारित पाठ्यक्रम और डिजिटल शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एकीकृत भुगतान प्रणाली का वैश्विक विस्तार। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली अब कई देशों में स्वीकार की जा रही है। इससे भारत की तकनीकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है। आधारभूत ढांचे का विकास। नए द्रुतगामी मार्ग, रेलवे गलियारे और मेट्रो परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने वैश्विक शांति और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दोहराया है। साथ ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग भी लगातार रखी जा रही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।